अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है यूज़ ऑफ सिंबल्स इन क्राइम एंड पनिशमेंट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिंबल क्या होता है। सिंबल कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर, कलर और इवन शेप दैट represents एन abstract concept विदाउट explanatory text। सिंबल कोई भी ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर, कलर या कोई शेप हो सकती है जो कि एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती हो। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है सिंबल ब्लड का। ब्लड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग सिंबल्स इन crime and punishment is that of blood. In the scene of double murder, it represents the violence and cruelty of Raskolnikov's deed as well as the evidence of his guilt. He kills Alona Ivanovna with blunt side of the axe. He also murders Lizaveta with sharp blade. In this case, a good deal of blood is displayed in this scene. Raskolnikov begins to clean the blood from the axe and his clothes soon after the deed. However, some of the blood cannot be wiped away, at least not from his memory. His socks are soaked in blood and he continues to wear them even later. His horror of blood of his victims clings to him and is the first symbol of his crime and punishment or guilt. सो नावल क्राइम एंड पनिशमेंट का बहुत ही स्ट्राइकिंग सिंबल ब्लड है। डबल मर्डर केस में ये रस्कोल्निकोव के वायलेंस और क्रूएलिटी को रिप्रेजेंट करता है और इसके साथ साथ रस्कोल्निकोव के गिल्ट के एविडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रस्कोल्निकोव एलोना इवानोवना को एक्स के ब्लंट साइड से किल करता है, जबकि उसकी बहन लिज़ावेटा को शार्प ब्लेड से किल करता है। तो इस केस में हमें एक गुड डील ऑफ ब्लड देखने को मिलता है। तो किल करने के बाद रस्कोल्निकोव अपने कुल्हाड़े से और कपड़ों से खून साफ करना शुरू कर देता है। बट सम ऑफ द ब्लड कैन नॉट बी वाइप्ड अवे एट लीस्ट फ्रॉम हिज मेमोरी। उसकी जुराबें भी ब्लड में सोक्ड हो जाती हैं और वो इन्हीं बाद में भी पहनता रहता है। तो इसके विक्टिम्स के ब्लड का खौफ इस पर सवार रहता है और ये उसकी पनिशमेंट और गिल्ट का पहला सिंबल है। द सेकंड सिंबल ऑफ द नावल क्राइम एंड पनिशमेंट इज़ गैरेट। Raskolnikov's garret represents his poverty as well as his alienation, arrogance and claustrophobic state of mind. The tiny fifth floor room is messy and cramped. He cannot stand up straight in it. It has little light and air. The room's location at the top of the house also represents the heights from which he views nearly everything and everyone around him. तो ये गैरेट नावल क्राइम एंड पनिशमेंट का दूसरा सिंबल है। रस्कोल्निकोव का गैरेट उसकी पावर्टी, एलिनेशन, एरोगेंस और इसके साथ साथ उसकी क्लास्ट्रोफोबिक स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है। रस्कोल्निकोव का टाइनी फिफ्थ फ्लोर रूम बहुत मैसी और क्रैम्प्ड होता है, इवन कि वो इसमें सीधा खड़ा नहीं हो सकता। उस रूम की टॉप लोकेशन हाइट को रिप्रेजेंट करती है जहाँ से वो अपने इर्द गिर्द सब कुछ देख सकता है। The third symbol of the novel Crime and Punishment is cross. The cross is a symbol of Christianity, Christ's death and salvation. It also represents both faith and suffering. Displaying the cross can be a sincere or hollow gesture. As Alona Ivanovna's faith is hollow, she wears two crosses but lacks any Christian compassion. Raskolnikov uses the sign of cross to trick Alona. Nikolay, the house painter, trades his cross for a drink, symbolically rejecting his religion before he tries to commit suicide. Sonia gives Raskolnikov a cross before he confesses.
It symbolizes the burden of suffering. By accepting Sonia's cross, Raskolnikov begins the process of acknowledging his burden of responsibility and accepting the suffering of his punishment. तो क्रॉस जो कि थर्ड सिंबल है नावल क्राइम एंड पनिशमेंट का, ये क्रिश्चियनिटी, क्राइस्ट्स डेथ और साल्वेशन का सिंबल है, और ये फेथ और सफरिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। क्रॉस को डिस्प्ले करना सिंसियर या हालो जेस्चर भी हो सकता है, जैसे कि एलोना इवानोवना का फेथ हालो होता है। वो 2 क्रॉस तो पहनती है लेकिन उसमें क्रिश्चियन कंपैशन की कमी होती है। रास्कोल्निकोव एलोना को ट्रिक करने के लिए क्रॉस का साइन इस्तेमाल करता है। निकोले जो कि इस नावल क्राइम एंड पनिशमेंट में हाउस पेंटर है, ड्रिंक के लिए क्रॉस की ट्रेड करता है, जो कि सिंबॉलिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि वो रिलीजन को रिजेक्ट कर रहा है। सोनिया रास्कोल्निकोव को अपना जुर्म कन्फेस करने से पहले क्रॉस देती है, जिससे रास्कोल्निकोव पनिशमेंट की सफरिंग्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। The fourth symbol in the novel Crime and Punishment is the city. The city of St. Petersburg is represented as dirty and crowded in the novel. Drunks are sprawled on the street in broad daylight. Women beat their children and beg for money. Even everyone is crowded into their small and tiny apartments. The chaos of St. Petersburg has two-fold symbol. It represents the state of society with all its inequalities and prejudices. It also represents Raskolnikov's delirious state of mind as he moves through the novel towards the point of his confession. From the beginning, the narrator describes the heat, crowds and disorder. तो इस जो फोर्थ सिंबल है नावल क्राइम एंड पनिशमेंट का, इसमें सिटी सेंट पीटर्सबर्ग डर्टी और क्राउडेड को रिप्रेजेंट करता है। दिन के वक्त ड्रंक्स स्ट्रीट में स्प्रॉल करते हैं, औरतें अपने बच्चों को मारती हैं और मनी के लिए बेग करती हैं, हर कोई अपने छोटे घरों में क्राउडेड है। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग की ये कैओस और सिचुएशन जो है ये 2 सिंबल रखती है। इट हैज़ 2 फोल्ड सिंबल्स। एक तो ये सोसाइटी की कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है, जबकि दूसरी तरफ ये रास्कोल्निकोव की स्टेट ऑफ माइंड, डिलीरियस स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करती है। तो नावल की बिगिनिंग में भी नैरेटर जो है वो हीट, क्राउड्स और डिसऑर्डर को डिस्क्राइब्स करता है। The fifth symbol that is used in the novel Crime and Punishment is axe. The axe which Raskolnikov uses to commit the murders symbolizes the 2 halves of Raskolnikov's nature. These 2 sides are reflected in his 2 victims, the old pawnbroker and her sister Lizaveta. He uses the blunt side to murder the old woman Alona Ivanovna and the sharp blade to kill Lizaveta. So ये जो सिंबल है एक्स, जो कि रास्कोल्निकोव मर्डर कमिट करने के लिए इस्तेमाल करता है, ये रास्कोल्निकोव की नेचर के 2 हेल्व्स को रिप्रेजेंट करता है, उसको सिंबलाइज करता है। ये 2 साइड्स उसके 2 विक्टिम्स में रिफ्लेक्ट होती हैं। रास्कोल्निकोव ओल्ड पॉन ब्रोकर को कुल्हाड़े की ब्लंट साइड से किल करता है, जबकि लिजावेटा को शार्प ब्लेड से किल करता है। तो ये जो एक्स है ये रास्कोल्निकोव की नेचर की 2 हेल्व्स को रिप्रेजेंट करता है। The sixth symbol that is used in the novel Crime and Punishment is illness. The illness of Raskolnikov after the murder clearly signifies
the aspects of his suffering, guilt, and punishment for his crimes. He gradually overcomes these attacks. After his first visit to police station, he dreams that the police official is torturing his landlady. Later, he has terrifying dream that he is killing the pawnbroker again and she refuses to die. These dreams are symbols of his extremely psyche after the crime. तो सिक्स्थ सिंबल जो इस नावल में इस्तेमाल हुआ है वो है इलनेस। मर्डर के बाद रेस्कोल्निकोव की इलनेस उसकी सफरिंग, गिल्ट और पनिशमेंट को सिग्निफाई करती है। वो आहिस्ता आहिस्ता इन पर काबू पा लेता है। आफ्टर हिज फर्स्ट विजिट टू पुलिस स्टेशन वो ख्वाब देखता है कि पुलिस ऑफिशियल उसके लैंड लेडी को टॉर्चर कर रहा है। बाद में एक और खौफजदा ख्वाब देखता है कि वो दोबारा पॉन ब्रोकर एलोना इवानोवना को किल कर रहा है और वो मरने से इनकार कर रही है। ये ख्वाब क्राइम के बाद रेस्कोल्निकोव की एक्सट्रीमली साइकी को सिंबलाइज करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी।